हेलो नमस्कार साथियों, मैं अंशुल अग्रवाल अपने यूट्यूब चैनल अंशुल स्टडी पॉइंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो वही एक मोटिवेशनल कोट के साथ हम क्लास की शुरुआत करते हैं कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो इसी लाइन के साथ हम क्लास की शुरुआत करते हैं और ये लाभ हानि वाला चैप्टर है। मैं अधिकांशतः आपको करवा चुका हूँ, लगभग हम कंप्लीट कर चुके हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और जैसे कि आपको दिख रहा होगा ये अंकित मूल्य पर आधारित प्रश्न है। अंकित मूल्य यानी कि मार्क्ड प्राइस, जो अंकित की जाता है किसी भी वस्तु पर, जो हम रेट को प्राइस को अंकित कर देते हैं, मार्क कर देते हैं, वही क्या होता है, अंकित मूल्य होता है। उस पर आधारित कुछ प्रश्न हैं जो कि प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड हैं, मैं आपको उनको करवा देता हूँ। मैं किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चंस छोड़ने का प्रयास नहीं करूंगा, सारे क्वेश्चंस आपको यहीं करवा दूंगा जिससे कि इस क्लास के बेनिफिट्स हैं वो सभी तक पहुंच जाएं। तो एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है। यानी कि अंकित करने का मतलब है कि किसी भी जो कोई वस्तु है उस पर उसने मार्क कर दिया है, कि उस पर प्राइस मार्क कर दिया है कि 40 रुपये या 100 रुपये, जो मार्क प्राइस है। कहने का मतलब है उसने जिस रेट को उस वस्तु पर लिख दिया है वही क्या हो जाती है, मार्क्ड प्राइस या अंकित मूल्य हो जाता है। तो एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है और 20% छूट देने के बाद, यानी 20% वो क्या देता है, उस पर छूट देता है, यानी कि 20% की छूट देकर वह बेचता है उसको। सेलिंग जब करता है वह, तो जो अंकित मूल्य है उस पर कितना 20% वह छूट देकर बेच देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, यानी कि उसने टोटल जो क्रय मूल्य पर, कॉस्ट प्राइस पर लाभ कितना कमाया है, ये इस क्वेश्चन में पूछना चाह रहा है कि उसका लाभ कितना होगा जब वह वस्तु पर जो मार्केट प्राइस है एमपी, उससे तो 40% क्या करता है, अधिक अंकित करता है सीपी से, क्योंकि कहा गया है देखो क्रय मूल्य से यानी कि सीपी से, और 20% की छूट देकर उसका दे देता है, बेच देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो अब इस प्रकार के क्वेश्चंस जब भी आते हैं इस प्रकार के, तो हम क्या करते हैं, हम इस बात को जानते हैं कि हम सीपी को कितना मानते हैं, 100% मानते हैं। और 100% का मतलब यहाँ हम क्या मानेंगे, 100 रुपये मानेंगे, क्योंकि हम प्रॉफिट एंड लॉस की बात कर रहे हैं। तो सीपी कितना हो जाता है, 100 रुपये हो जाता है। अब यहाँ से अंकित मूल्य कितना होगा, यहाँ से याद करेंगे कि अंकित मूल्य, यानी कि अंकित मूल्य को क्या बोलते हैं, मार्क्ड प्राइस, मार्क्ड प्राइस, और शॉर्ट फॉर्म में से बोलते हैं एमपी। तो ये अंकित मूल्य जो है, मार्क्ड प्राइस, ये कितनी हो जाएगा, एमपी, क्रय मूल्य से 40% अधिक है। क्रय मूल्य कितना है, 100 रुपये है, और 100 का 40% हमें निकालना आता है, कितना होता है 40, 40%, 40 ही तो होता है। जब भी हम किसी वस्तु में ऐड करते हैं या माइनस करते हैं तो प्रॉफिट को तो ऐड करते हैं, और जो कहीं तो लॉस हुआ है, हमें हानि हुई है, उसको माइनस करते हैं। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि क्रय मूल्य से 40% अधिक है, वो अधिक में क्या करेंगे, हम प्लस करेंगे। तो यानी कि 100 जब सीपी है तो कितना हो जाएगा एमपी, कितना, क्रय मूल्य से 40% अधिक, क्रय मूल्य का 40% 40 होता है, तो ये दोनों को हम टोटल कर देंगे। यहाँ से हमें पता चलेगा 140 रुपये क्या हो जाता है, अंकित मूल्य हो जाता है, मार्केट प्राइस। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस में हमें कुछ भी नहीं करना है, जो हम कहें तो अब पीछे से उसे पढ़ते आ रहे हैं। जिस प्रकार हमने परसेंटेज वाला टॉपिक पढ़ा है और प्रॉफिट एंड लॉस में भी हमने प्रॉफिट निकालना सीखा है, तो उस तरह की जो वैल्यूज हमने निकालनी सीखी है उन्हीं का जो यूज है, कहीं उनका उपयोग ही हम यहाँ कर रहे हैं। जहाँ हम परसेंटेज का निकालते हैं कि 100 का 40% कितना होता है, तो वो 40 निकाल कर हमें पता है सीपी में हम जब ऐड कर देंगे, क्योंकि अधिक की बोल रहा है, 40% अधिक अंकित करता है, तो अधिक करेगा तो हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, यानी 100 में हम 40 प्लस करेंगे तो 140 रुपये क्या हो जाएगी, एमपी हो जाएगा। अब क्या कहना चाह रहा है, और 20% छूट देकर बेचता है, यानी कि अब क्या करेगा, इस पर छूट देगा, कितने, 20%, जो मार्केट प्राइस ये निकल कर आई है इस पर कितने छूट, 20% की छूट देगा। तो 140 रुपये हैं, इसका क्या निकालेंगे हम, 20%, और 20% निकालने पर कितना आएगा आंसर, 00 से ये 00 कैंसिल, 28 रुपये। 28 रुपये क्या है, ये छूट है, छूट है, कितने, फ्री, जो कहें तो 28 रुपये उसने डिस्काउंट दिया है। कहने का मतलब, छूट का मतलब क्या होता है, डिस्काउंट।
छूट यानी कि डिस्काउंट। जब भी कोई वस्तु है उस पर अंकित मूल्य कितना है 140 रुपये और वह कितना 20% की छूट दे रहा है, तो हमने 140 का 20% निकाला यानी कि 28 रुपये में छूट दे रहा है। अब उसका प्रॉफिट हमें ज्ञात करना है कि उसका जो प्रॉफिट हुआ होगा वो कितने प्रतिशत हुआ होगा। जब 28 रुपये की वह छूट दे देता है 140 रुपये, तो हमें ये पता करना है कि उसकी सेलिंग प्राइस क्या है उस वस्तु की। अगर हमें उसका एसपी पता चल जाएगा, क्रय मूल्य हमारे पास है, सीपी है, तो हम उससे प्रॉफिट निकालेंगे। मैं आपको फर्स्ट क्लास में ये बता चुका हूं कि हमेशा प्रॉफिट या लॉस जो भी काउंट होगा वो सीपी पर ही काउंट होगा, या हम एसपी या किसी छूट या किसी डिस्काउंट पर काउंट नहीं कर सकते। सीपी पर ही प्रॉफिट एंड लॉस काउंट होता है, ये बात आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है। तो यहां से क्या है, ये क्या है, छूट आ गई, डिस्काउंट आ गया, और एमपी हमें पता है और इस पर ही डिस्काउंट है ये, और सीपी हमें पता है। हमें क्या याद करना है, हमें यहां से एसपी निकालना है। तो एसपी क्या निकालेंगे हम, 140 रुपये क्या था, एसपी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एमपी कितना है 140 रुपये, उसमें से छूट कितने दी है 28 रुपये की, तो 28 को माइनस कर देंगे, और 28 को माइनस करने पर कितना आ रहा है 112 रुपये। 112 रुपये क्या हो जाती है, एसपी हो जाता है, यानी सेलिंग प्राइस। उस वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वो 112 रुपये है, क्रय मूल्य हमने कितना माना था 100 रुपये, ये माना था हमने। और हम इस प्रकार के क्वेश्चन जब भी करते हैं तो सीपी को 100 ही मानकर करते हैं। तो यहाँ से 100 माना था, एसपी कितना हो गया 112 रुपये। तो अब हमें यहाँ से डायरेक्टली भी पता चल रहा है कि जब 100 रुपये हमारा सीपी था और 100 से एसपी निकल कर आया 112 रुपये, तो कितने प्रतिशत का हुआ है। अगर आप डायरेक्ट करना चाहो तो कितना आ जाता है 12% आ जाता है, 12% आ जाता है। जबकि अब हम इसे अगर फॉर्मूले के अनुसार करें, किस प्रकार कि सीपी क्या है 100 रुपये, एसपी 112 है, तो यहाँ से हमें प्रॉफिट पता चलेगा कितना, 112 में से 100 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा प्रॉफिट। और प्रॉफिट परसेंटेज जब हम निकालेंगे तो कितना निकालेंगे, वही प्रॉफिट अपॉन क्रय मूल्य कितना है 100 इंटू 100 परसेंटेज के लिए, तो 12%। ये कहें तो हम बेसिक तरीके से हमने साथ में बेसिक तरीके से भी कर दिया है, और डायरेक्ट हमें पता चल रहा है जब क्रय मूल्य 100 है और विक्रय मूल्य 112 रुपये है तो 12% का क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि उसका लाभ प्रतिशत जो होगा वो 12% होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। इस अंकित मूल्य पर आधारित जो मार्केट प्राइस है एमपी, उस पर आधारित इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें एक अंकित मूल्य का कहीं तो डायरेक्ट ना तो सीपी से रिलेशन होता है ना एसपी से होता है, इसका इनडायरेक्टली रिलेशन हमें ज्ञात करना होता है कि किस प्रकार से वह डिस्काउंट किस पर दे रहा है, अंकित मूल्य पर दे रहा है, सीपी पर दे रहा है, एसपी पर दे रहा है। जिस प्रकार की भी वैल्यूज हैं उसे हमें क्वेश्चन से ही फाइंड आउट करनी होगी। तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, मैंने अच्छी तरीके से आपको समझा दिया है। और इसी पर आधारित क्वेश्चन करते हैं, जिससे कि हमें तरीका और ये जो किस प्रकार अंकित मूल्य हमें ज्ञात करना होता है, अंकित मूल्य भी हम फाइंड आउट करेंगे कि कोई क्वेश्चन में अंकित मूल्य भी पूछ लेता है और हम यहाँ हमसे लाभ प्रतिशत पूछा है इसलिए। तो आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस पर बात करते हैं, जो कि इसी प्रकार का आधारित क्वेश्चन है कि एक दुकानदार अपने उत्पाद पर क्रय मूल्य से 30%, कितना, क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है, यानी कि मूल्य को कितना अधिक अंकित करता है, 30% अधिक अंकित करता है। वह 30% की छूट पर बेचता है, और साथ ही क्या है, वह 30% की छूट पर बेचता है। उसे जो सेलिंग प्राइस है उसकी कितनी है, 30% की छूट पर बेचता है, 30% की छूट पर बेचता है। तो उसका लाभ परसेंट ज्ञात करो। तो उसका हमें क्या फाइंड आउट करना है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। वही पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है, तो वही तरीके से हम करेंगे और कुछ भी नहीं है। इस क्वेश्चन को एक्स्ट्रा कराने का उद्देश्य यही है कि आप इस तरीके को अच्छी तरीके से समझ सके, क्योंकि क्वेश्चंस हैं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एग्जाम में आते ही हैं। एक दुकानदार अपने उत्पाद पर क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है, तो वही हम क्या मानेंगे, हम सीपी है उसको मानकर चलेंगे 100 रुपये। तो सीपी कितना हो जाता है, 100 रुपये हो जाता है। और यहाँ से अब 30% अधिक अंकित करता है, तो एमपी यानी कि मार्क्ड जो प्राइस हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 130 रुपये। अब आपको डायरेक्ट पता चल रहा होगा। और जब भी हम इस प्रकार के क्वेश्चंस करेंगे तो हम 100 मानेंगे और हमेशा जितने प्रतिशत होगा उसे ऐड कर देंगे, वही एमपी आ जाएगा। क्यों, क्योंकि हम 100 का ही परसेंटेज निकालेंगे और 100 का परसेंटेज सेम आता है, ये आपको पता है।
तो यहाँ से MP कितना निकल कर आएगा 130 रुपये। अब क्या कहना चाह रहे हैं कि भाई 30% की छूट पर बेचता है। अब इस पर छूट होगी 30%, तो यहाँ से हम 130 का कितना निकालेंगे, 30% निकालेंगे। हमें निकालना आता है, किस प्रकार निकालते हैं, 00 से 00 ये कैंसिल, कितना आया 39 रुपये। ये क्या है, डिस्काउंट है, छूट है, ये डिस्काउंट निकल कर आया है, 39 रुपये है, डिस्काउंट छूट है, और किस पर है, मार्केट प्राइस पर। अब उसका पूछना चाह रहा है कितना लाभ प्रतिशत होगा या कितनी हानि परसेंट होगा, जो भी। अब इसमें क्वेश्चन में तो ये कहा गया लाभ प्रतिशत, लेकिन इस क्वेश्चन की जगह एक ये वर्ड था कि तो लाभ परसेंट, लाभ या हानि प्रतिशत, क्योंकि इस क्वेश्चन में क्या होगी, हानि होगी, ये आपको दिख रहा होगा डायरेक्ट हम देखें तो। क्यों, क्योंकि मार्केट प्राइस पर हमने क्या किया है, 30% निकाला है, 39 रुपये आया है। तो यहाँ से हमें SP पता चल रहा है, SP कितना हो रहा है कि मार्केट प्राइस कितनी थी 130, और उसमें से हम माइनस करेंगे छूट को, जो हमने डिस्काउंट दिया है, कितना 39 रुपये। तो यहाँ से SP जो निकल कर आएगा वो कितना निकल कर आएगा, 91 रुपये। ये कैलकुलेशन है, माइनस है और कुछ भी नहीं है, इसे तो आप आसानी से कर सकते हो। तो SP कितना आया, 91 रुपये, CP कितना था 100 रुपये। तो यहाँ से आपको डायरेक्टली भी पता चल रहा होगा कि कितना होगा, हमें लॉस जो होगा वो कितने % का होगा, 9% का होगा। जबकि हम इसे निकालते हैं तो लॉस क्या होता है, CP माइनस SP, तो 100 में से माइनस करेंगे 91, यानी कि लॉस कितना होगा, 9 रुपये का। और जब हम लॉस परसेंट की बात करेंगे तो लॉस परसेंट कैसे निकालते हैं, लॉस अपॉन क्रय मूल्य कितना है, 100 × 100, यानी कि 9%। तो ये आपको समझ में आ गया होगा डायरेक्ट। और यहाँ से भी हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 100 है, SP 91 है, तो कितना माइनस है, 9%, यानी कि 9% का क्या हुआ है, उसे लॉस हुआ है, हानि हुई है। जब वह अपने उत्पाद को क्रय मूल्य से 30% तो अधिक अंकित कर रहा है, उसके बावजूद वह 30% की छूट देकर बेच रहा है, दोनों की वैल्यू सेम है, लेकिन क्या हुआ है, लॉस हुआ है। हमेशा इस प्रकार के क्वेश्चंस में यही ध्यान करना है कि जब क्रय मूल्य से बढ़ाया गया अंकित मूल्य और और अंकित मूल्य पर जो छूट दी जाती है उस पर दोनों अगर सेम है तो हमेशा लॉस होगा। और इस प्रकार के क्वेश्चन को करने का तरीका एक और है जो कि बहुत इजी तरीका है, लेकिन वह तरीका तभी यूज होगा जब कंडीशंस अप्लाई होगी। कंडीशंस ये अप्लाई होगी, क्रय मूल्य से 30% तो क्या है, अधिक अंकित कर रहा है और 30% की ही छूट दे रहा है, यानी कि बढ़ाया गया जो परसेंटेज है, प्रॉफिट परसेंटेज है, वो किसके इज इक्वल टू हो, छूट जो दी गई है वो परसेंटेज। दोनों परसेंटेज अगर सेम है तो मैं आपको एक तरीका और बताता हूँ जिससे कि क्वेश्चंस आसान हो। इससे आपने समझा होगा कि 9% आया है, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को हम एक दूसरे तरीके से करते हैं जिससे कि आप उस तरीके को भी समझ सकें। जब भी एक क्वेश्चंस ऐसा सेम कंडीशंस वाला हो तो हम आसानी से इस प्रकार के क्वेश्चंस को समझ सकें। हम क्या करते हैं कि जो ये ध्यान में रखना है कि हमें बढ़ाया गया जो परसेंटेज है, बढ़ाया गया प्रॉफिट जो परसेंटेज है वो किसके इज इक्वल टू हो, छूट परसेंटेज के। यानी कि हम बात को समझने का प्रयास कीजिए आप कि बढ़ाया गया प्रॉफिट परसेंटेज, जबकि यानी कि CP पर बढ़ाया जाएगा, ये बात हमें पता है। क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है, मार्केट प्राइस पर ही हम इस क्वेश्चन को इस प्रकार करेंगे कि 30% किस पर अधिक अंकित किया गया है, क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य से अधिक अंकित कर MP ज्ञात किया गया, तो ये क्या हो गया, बढ़ाया गया परसेंटेज होगा प्रॉफिट का। उसके बाद में कहा गया कि 30% की छूट पर उसे सेलिंग करता है, बेचता है, तो वो छूट परसेंटेज हो गई। तो ये दोनों की वैल्यू अगर सेम है, यहाँ भी 30% है, यहाँ भी 30% है, यहाँ अगर 20% होता, यहाँ भी 20% होता, तो उस कंडीशंस में हम एक फॉर्मूला है उसका यूज करते हैं, उससे हम क्वेश्चंस को बहुत ही कम टाइम में निकालने का प्रयत्न करते हैं। तो उसके लिए हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं और वो फॉर्मूला होगा, जब इस प्रकार की कंडीशंस होगी, जब परसेंटेज क्या होगा, बढ़ाया गया प्रॉफिट परसेंटेज और छूट परसेंटेज दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, तो हमेशा हमें क्या होगा, लॉस होगा। हमेशा ऑलवेज हमें क्या होगा, हमेशा हमें क्या होगा, लॉस होगा। ये बात को हमें ध्यान में रखना है कि जब भी इस प्रकार की कंडीशंस होगी तो हमें हमेशा ही हानि होगी। जब ये दोनों यानी बढ़ाया गया प्रॉफिट परसेंटेज और छूट परसेंटेज दोनों इज इक्वल टू है परसेंटेज में, तो हमें हमेशा हानि होगी। ये बात को ध्यान में रखना है। और इस प्रकार की जब हानि को हम ज्ञात करते हैं तो उसके लिए फॉर्मूला है कि P² यानी कि प्रॉफिट परसेंटेज है उसका स्क्वायर अपॉन 100, और इससे हमें क्या है, निकल जाएगा हानि कितनी है। अब इस क्वेश्चन को करते हैं हम इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। ये फॉर्मूला हमें क्या है, ध्यान में रखना है। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही हम इस क्वेश्चन को करते हैं। प्रॉफिट परसेंटेज कितना था, 30%, तो हम क्या करेंगे, 30 का स्क्वायर
अपॉन में 100। यहाँ से कितना निकल कर आएगा, 30 का स्क्वायर कितना होता है, 30 का स्क्वायर का मतलब आप जानते हो कि 30 इंटू 30, और यहाँ से कितना आएगा 900। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 900 अपॉन में 100, और यहाँ से हमें डायरेक्ट आंसर निकल कर आ रहा है, कितना आ रहा है 9, और 9% क्या है, ये हानि है। 9% निकल कर आएगा, और ये जो 9% है वो क्या है, लॉस है, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इस प्रकार की कंडीशंस में हमेशा हानि होती है, किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉफिट नहीं होता है। तो जब भी हम समान मूल्य कहें तो क्रम मूल्य से अधिक जितने परसेंटेज ऐड अंकित करते हैं और उसी उतने ही परसेंटेज पर अगर हम छूट दे देते हैं तो हमें हमेशा क्या होगी, हानि होगी। तो इस बात को हमें क्या है, ध्यान में रखना है। तो आपको ये क्वेश्चन है वो अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। एक दुकानदार था, उत्पाद इस प्रकार था कि उसने बढ़ाया गया परसेंटेज। मैंने आपको दोनों तरीके से इस क्वेश्चन को करवा दिया है, तो आपको अच्छी तरीके से भी समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं। ये फॉर्मूला है जो ध्यान में रखना है जब, और कंडीशंस भी साथ में याद में रखनी है। कौन सी कंडीशन, कि जो बढ़ाया गया प्रॉफिट परसेंटेज है और छूट का परसेंटेज दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी यह अप्लाई होगा। अन्यथा मैंने जिस प्रकार पिछला क्वेश्चन करवाया था उसी प्रकार से हमें इस टाइप के क्वेश्चंस को करना है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चंस पर चलते हैं और इसी प्रकार का एक क्वेश्चन ले लेते हैं जिससे कि आपको अच्छी तरीके से अंकित मूल्य पर आधारित प्रश्न है वो अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। कि क्वेश्चन है कि एक दुकानदार ने एक अलमारी के मूल्य को 25% के मूल्य को 25% बढ़ाकर अंकित कर दिया। फिर 25% की छूट, वही डिस्काउंट कितने का, 25% की छूट के साथ बेचा तो प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज क्या होगा, ये क्वेश्चन में पूछा है। तो वही पिछले वाले क्वेश्चंस की तरह ही है, बस इसमें क्या है कि वही सेम है। अब हम इसे क्या करेंगे, डायरेक्ट करेंगे जो क्वेश्चन में मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में जो फॉर्मूला बताया था उसी के अकॉर्डिंग। क्योंकि यहाँ भी देखो आप अलमारी के मूल्य को जब 25% बढ़ाकर अंकित कर रहा है और फिर 25% की छूट दे रहा है, यानी कि जो दोनों वैल्यू हैं, बढ़ाया गया प्रॉफिट परसेंटेज और छूट में परसेंटेज, दोनों की वैल्यू वो है सेम है। परसेंटेज में कितनी है, 25%। तो यहाँ हमें पता चल रहा है कि क्या बढ़ाया गया प्रॉफिट परसेंटेज और छूट परसेंटेज क्या है, दोनों क्या है, इज इक्वल टू हैं, और वो भी कितने हैं, ये भी 30% है और ये भी 30% है। ये बात समझ में आ रही है हमें। तो अब हम डायरेक्ट आंसर निकालने के लिए क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, लॉस होगा, ये हमें पता है। मैंने आपको बता दिया था कि जब भी ये कंडीशंस हो तो हमें हमेशा ऑलवेज ही क्या होगा, लॉस ही होगा, हानि होगी। तो लॉस के लिए हम क्या यूज करते हैं, p² अपॉन 100, और p² का मतलब प्रॉफिट है उसका स्क्वायर, यानी कि 30 का सॉरी इसमें 30% नहीं 25% है, सॉरी ये कितना है, मैंने पिछले क्वेश्चंस की तरह ही कर दिया इसको भी, इसमें जबकि दिया हुआ है कितना 25%, ये भी कितना है 25%। तो यहाँ से क्या करेंगे, 25 का स्क्वायर अपॉन में 100। अब यहाँ से 25 का कहें तो वर्ग कितना होता है, हम 25 इंटू 25 करते हैं तो कितना आता है 625। ये वर्ग हैं जो हमें याद रखने हैं और याद भी होते हैं इस प्रकार के जो वर्ग हैं। जैसे 25 का वर्ग कितना होता है 625, तो कितना हो जाता है ये 625 अपॉन 100, और यहाँ से कितना निकल कर आएगा आंसर। इसमें क्या करेंगे हम 100 का डिवाइड करेंगे, और 100 का डिवाइड करने पर 6.25%, ये आंसर हो जाएगा। ये डायरेक्ट निकालने का फॉर्मूला है एक तरीके से कहें, और लेकिन कंडीशंस हमें याद में रखनी है कि जब मूल्य बढ़ाया गया परसेंटेज और छूट का परसेंटेज अगर समान है तो ही हम इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं, अन्यथा इस फॉर्मूले का यूज नहीं होगा। हम जिस प्रकार से मैंने पिछला क्वेश्चन नहीं
फर्स्ट क्वेश्चन, इस क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन जो करवाया है उसी तरीके से करना है। हमें पहले सीपी ज्ञात करना है, उसके बाद में अंकित मूल्य ज्ञात करना है और अंकित मूल्य पर छूट को ज्ञात करना है और उसके बाद में छूट को माइनस करना है, उसके बाद में एसपी निकल जाएगा और एसपी निकालने के बाद में हम क्या निकालेंगे, प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे, क्योंकि हमें सीपी भी पता होगा, एसपी भी पता होगा। तो आपको ये क्वेश्चंस आसानी से समझ में आ गए होंगे। और इस प्रकार के जब भी क्वेश्चंस ये दोनों सेम हो तो हम इस फॉर्मूले को जानते हैं। ये फॉर्मूला क्या है, लॉस होगा हमेशा और क्या होगा, पी स्क्वायर अपॉन 100। पी स्क्वायर का मतलब जो प्रॉफिट है उसका स्क्वायर अपॉन में 100 और यहाँ से क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे, आंसर निकल जाएगा। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं जो कि मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा। आगे इसी अंकित मूल्य पर आधारित प्रश्न है। इसमें हमने लाभ प्रतिशत निकाला था, उसमें हम छूट की राशि वगैरह या फिर कहें तो अंकित मूल्य, सीपी, एसपी, इस प्रकार की गणना है वो हम करेंगे। तो आज के लिए क्लास को यहीं समाप्त करते हैं और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि इस क्लास के बेनिफिट सभी तक पहुंच जाएं। और ये क्वेश्चंस हैं वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, किसी भी प्रकार की एग्जाम, चाहे वह राजस्थान से रिलेटेड हो या एसएससी से रिलेटेड हो, वहाँ भी क्वेश्चंस आते हैं। मैं आपको एसएससी से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको करवाया था कि ये एसएससी सीजीएल का पेपर में आया हुआ क्वेश्चंस था, वो भी मैंने आपको करवाया था। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए आपके आसपास जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन तक, कि जिस प्रकार के ये वीडियो के जो बेनिफिट्स हैं वो सभी तक पहुंच जाए। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।